सनकादिक भी कहते हैं कि भक्ति जिस भवन में निवास करती है, हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। बोल भक्ति महारानी की जय। नारद जी बड़े प्रश्न किया, महाराज कृपा करके ये बताओ कि भागवत सुनने से केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य ही प्राप्त होते हैं बस, कि हम पापियों के पाप भी कट सकते हैं? और कट सकते हैं तो कैसे कैसे पापी पवित्र हो सकते हैं? कौन कौन से पाप भागवत के सुनने से कट जाते हैं? बस ये बात और बता। सनकादिक कहते हैं नारद जी कौन कौन से का प्रश्न खत्म करो। हम तो कहते हैं पाप के अलावा दूसरा कोई काम ही ना किया हो, ऐसा नंबर 1 का कोई पापी हो वो भी परम पावन हो जाएगा। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार गरता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। महापापी पाप के अलावा दूसरा कोई काम ही ना करे, ऐसे बड़े से बड़े पापी भी कलिकाल में गोविंद की कथा सुन करके पुनन्ति ते, वे भी पवित्र हो जाएंगे। नारद जी बोले कोई पवित्र हुआ भी है आज तक? है कोई प्रमाण आपके पास? बिल्कुल है। तो बताइए कौन? सनकादिक बोले नारद जी हम तुम्हें एक सत्य घटना सुनाते हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी रहते थे, पंडित आत्मदेव शास्त्री। बड़े भारी विद्वान थे, परंतु उनकी पंडितानी बहुत खतरनाक थी। श्रीमती धुंधली देवी बहुत महाझगड़ालू, कलह प्रिया, झगड़ा उसे बहुत पसंद था। पर पंडित जी गुजारा कर रहे थे। दुर्भाग्य से कोई संतान नहीं, न बेटा न बेटी। इस बात पर दुखी होकर एक दिन पंडित जी मरने के लिए जंगल में भाग गए। मैं तो आत्महत्या करके मरूंगा, संतान के बिना घर में नहीं रहूंगा। अब रोना चालू किया जंगल में जाकर के, तो एक सन्यासी निकल पड़े। उन्होंने रोने की आवाज सुनी तो पंडित जी के पास आ गए। कथम रोदसी विप्रत्वम, पंडित जी आप ऐसे क्यों रो रहे हो, क्या कष्ट है बताओ मुझे। पंडित जी चरणों में लिपट के बोले महाराज जी पूछो मत, भगवान ने सब कुछ दिया है, पैसे की कमी नहीं है, मान सम्मान में कोई कमी नहीं है, पर संतान के बिना सब बेकार है। बाबा जी ने सोचा जंगल में रो रहे थे तो हमने सोचा कि भगवान के लिए रो रहे होंगे, ये तो बेटा के लिए रोने बैठा है। तो समझाया, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। पंडित जी ये बेटा बेटी के लिए रोने से कोई फायदा नहीं, बेटा बेटी से सुख मिलेगा इसकी कोई गारंटी भी नहीं। बेटे से सुख मिलता तो सबसे ज्यादा सुखी राजा सगर होते, जिनके 60,000 बच्चे हुए थे। पर कपिल भगवान का अपमान करके सबके सब भस्म हो गए। कई पीढ़ियों ने तपस्या करी, तब जाके गंगा जी ने प्रकट होकर उनका उद्धार किया, उसी का नाम सागर पड़ा। और तुम बेटा के लिए सिर पटक रहे हो। जीवन में सुखी होना चाहते हो पंडित जी, तो संन्यासे सर्वथा सुखम, संन्यास का जीवन बड़ा आनंद का है। तो मेरे साथ सन्यासी बन जाओ, फिर देखो जिंदगी का आनंद। पंडित जी हाथ जोड़ के बोले सुनो महाराज जी, तुम जैसे बाबा बैरागी क्या जानो बेटे का सुख क्या होता है। अरे छोटे छोटे बच्चे जब गोद में खेलते हैं पापा पापा करके बोलते हैं, कितना आनंद आता है। तुम क्या समझोगे इन बातों को। मुझे प्रवचन न दो, मुझे तो बस आशीर्वाद दो कि बेटा हो जाए। बाबा जी समझ गए इस पर बेटे का भूत चढ़ा हुआ है। तो बोले सुनो पंडित जी, हम ज्योतिष के जानकार हैं, कहना तो नहीं चाहते थे पर अब सुना ही देते हैं। क्या? बोले हमने तुम्हारे माथे की रेखा देख ली। सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैवच नैवच, 7 जन्म तक तुम्हें कोई संतान होने वाली नहीं। इतना सुनते ही पंडित जी ने जोर से धरती में सिर पटक दिया। वो महात्मा घबरा गए। अरे पंडित जी क्या कर रहे हो भैया, मर जाओगे। पंडित जी बोले हम तो मरने के लिए ही निकले थे घर से, और आप मिल गए तो हमको लगा कि आप हमारा कष्ट दूर करोगे, पर महाराज जी आपने तो 7 गुना और बढ़ा दिया। मैं कुछ नहीं जानता, बेटा देना पड़ेगा। यदि आपने बेटा नहीं दिया
तो नोचे त्यजाम्य हम प्राणास्त्वदग्रे शोक मूर्छिता, अभी दोबारा सिर पटक के आपके चरणों में आत्महत्या करके मर जाऊंगा। अब महात्मा घबरा गए, हे भगवान, कछु लेना न देना मगन रहना। अपनी मस्ती में जा रहे थे, राम राम क्या हो गई, ये तो मेरे को ही ब्रह्म हत्या लगा रहा है। अब बड़े धर्म संकट में, संतान योग है नहीं देता तो मर जाऊंगा, मर जाएगा ये। तो तुरंत बगल में से एक फल निकाल के दे दिया, सुनो पंडित जी मरो मत, ये ले जाओ पंडितानी को खिलाओ, मेरी गारंटी है तो निश्चित रूप से बेटा ही होगा। इदम भक्ष्य पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। सुनते ही पंडित जी नाचने लगे। संत बड़े दयालु होते हैं, संत हृदय नवनीत समाना। मैं जानता था आप मुझ पर जरूर कृपा करेंगे। और बताओ महाराज कोई नियम? तो 2-4 नियम बता दिए। ब्रह्म मुहूर्त में जगो, पवित्रता से रहो, एक समय भोजन करो, दीनों पर दया करो, सत्य बोलो, तेन पुत्रोति निर्मलः, यदि ऐसा किया तो बहुत बढ़िया बेटा होगा। और पंडित जी तो साष्टांग दंडोत करके फल लेके भागे भागे घर आए। अरे सुनती हो, देखो क्या लाया हूं। पंडितानी भीतर से भाग के आई, आज सवेरे के निकले, लगता कोई तगड़ा माल लेके आए। भागे भागे, क्या लाए हो जी? बोले देख कितना सुंदर फल है, फटाफट खा ले। पंडितानी ने माथा ठोका, हे भगवान, गला फाड़ के तो ऐसे बुला रहे थे जैसे 9 लखा हार लाए हो। मैंने फल नहीं खाया क्या आज तक? एक फल मुझे दिखा रहे हो? पंडित जी बोले भाग्यवान, ऐसा वैसा फल नहीं है, इसको खाएगी तो बेटा हो जाएगा, बहुत बड़े सिद्ध बाबा ने दिया है। ओहो ऐसा फल है ये। पंडितानी तो धुंधली ठहरी, उसने अपनी खोपड़ी चलाई। मुझे लगता है किसी तंत्र मंत्र के तांत्रिक बाबा के द्वारा मेरे ऊपर कुछ जादू टोना करवा रहे हैं, मुझे वे बस में करने का कोई षड्यंत्र है। मना करूंगी तो जबरदस्ती खिला देंगे। सो बोली हाँ, यदि ऐसी बात है तो मैं जरूर खाऊंगी, और पहले नहाऊंगी, पूजा करूंगी, भोग लगाऊंगी, तब प्रेम से पाऊंगी, ताकि हमारा बच्चा बहुत अच्छा हो गए। पंडित जी को ये बात समझ में आ गई। देवियों को समझाना बहुत अच्छी तरह से आता है। पंडित जी की बात समझ में आ गई कि हाँ भोग लगा के खाएगी तो अच्छा ही बेटा होगा, ध्यान से खा लेना देवी जी। और यों कह के फल पकड़ा के पंडित जी तो इधर उधर कहीं चले गए विश्वास करके। पंडितानी ने मन में सोचा मुझे ये फल खाना चाहिए कि नहीं, क्या करूं। इतने में पड़ोसिन आ गई। बहन धुंधली, बड़ी सोच में डूबी हो, क्या बात हो गई, क्या सोच रही हो? अरे बहन तू खूब आ गई। और उसने पूरी कहानी उसको सुना दी और बोली बहन अब तू बता मुझे ये फल खाना चाहिए कि नहीं। पड़ोसिन बोली तू पागल है, इसमें सोचने वाली क्या बात है? अरे तेरे भाग्य खुल गए, संत का प्रसाद घर बैठे मिला है, खाएगी तो गारंटी से बेटा होगा, संत का वचन झूठा नहीं होता। धुंधली ने कहा अच्छा यदि ये बात है तो मैं खा ही लूं, पर मुझे डर बहुत लगता है बहन। बोले डरने की क्या बात है? बोले बहन डरने की बात नहीं है, फल भक्षेण गर्वस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवे। मैंने फल खा लिया, अब कहीं सचमुच में पेट से हो गई तो ये बताओ, पेट तो वही है। अभी भोजन खाती हूँ, 8 रोटी सुबह 8 रोटी शाम को, आराम से पा जाती हूँ। अब जब पेट में बच्चा होगा तो फिर जगह कम पड़ जाएगी, 3-4 ही खा पाऊंगी, फिर जगह तो गिर ही जाएगी पूरी। और मैंने कम भोजन किया तो निश्चित रूप से कमजोर हो जाऊंगा, और मैं कमजोर हो गई तो जो पूरा मोहल्ला मेरे से डरता है फिर सब मेरे को आंख दिखाने लग जाएंगी। आज पूरे मोहल्ले में किसी की हिम्मत नहीं जो मेरे सामने आंख उठा के आ जाए। और कमजोर को बहन सब सताते हैं, तू जानती है। पड़ोसन ने बोली देख ऐसा कुछ होता नहीं है, और कुछ महीनों की बात है, कोई हमेशा के लिए तो ऐसा होगा नहीं, परंतु ये कलंक तेरा जो है, बंध्या का जो दोष है वो मिट जाएगा। बहन फालतू बातें मत सोच, भगवान का नाम लेके फल खा ले, कल्याण हो जाएगा तेरा। अच्छा बहन तू कहती है तो खा ही लेती हूँ फिर, पर मैंने ऐसा भी सुना है कि गर्भवती स्त्री को ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। हाँ सो तो ठीक है, ज्यादा काम तो नहीं करना चाहिए। बोले बहन तो फिर मेरे घर का काम कौन संभालेगा? पड़ोसी ने बोली घर के काम तो होते ही रहेंगे, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं। अपनी ननद को बुला लेना, जब वो बुआ बनेगी तो तेरे को कुछ ना कुछ तो बधाई देनी पड़ेगी उसे। 4 महीना पहले से ही बुला लो ना, घर के काम करवाओ, और फिर जो बने सो दे के विदा करो, देना तो है ही है। धुंधली बोली मेरी ननद का नाम मत लेना बहना, वो महाचोटी है,
4 महीने में तो मेरा घर ही ठिकाने लगा देगी। मैं तो उसे नहीं बुलाने की, इससे अच्छा है कि कोई नौकर रख लूंगी मैं। पड़ोसन बोली हाँ हाँ ठीक है, नौकर चाकर जैसे करना है वैसे कर लेना, घर के काम तो होते ही रहेंगे, पर फल तो खा ले बहना। अच्छा बहन फल तो मैं खा लूंगी, परंतु मैंने एक बात और सुनी है। क्या? बोल मैंने ऐसा सुना है कि सुखदेव जी महाराज मैया के पेट में 12 वर्ष तक रहे थे, क्या ये सही बात है? पड़ोसन बोली सुनी तो मैंने भी, ये सही होगी। धुंधली कान पकड़ के बोली हे भगवान, तो इतनी बड़ी रिस्क मैं तो नहीं ले सकती, मेरा बेटा कहीं 2-4 साल भी रह गया तो मैं तो जीते जी मर लूंगी। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। सनकादि कहते नारद जी उसने इतने कुतर्क कर डाले कि फल को नहीं खाया और छुपा के रख दिया। पड़ोसन समझा समझा के पागल हो गई। अंत में बोली बहन तेरी बुद्धि में आवे सो करियो, तेरे को समझाते समझाते मेरा माथा गर्म हो गया, चली गई, पर इसने फल नहीं खाया।